अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। तो और सुनाने से पहले दरूद शरीफ पढ़ लेते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सूरे मायदा और आयत 114, तो उसकी तफसीर भी हम लोग बताएंगे। उसके ऊपर समझेंगे कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में क्या फरमाया। तो तफसीर की किताब है अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुनो इस सबसे अच्छी बात। तो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में 114 जो सूर्य मायदा की आयत है उसमें क्या समझाने की कोशिश की है हमें, राइट। तो ईद मिलाद के रिलेटेड मैं तुमको कुछ दलील पेश करने की कोशिश करूँगा। तो 114 जो सूर्य मायदा है, ईसा अलैहिस्सलाम, तो ईसा अलैहिस्सलाम द सन ऑफ मरियम सैड, उन्होंने फरमाया ओ अल्लाह आवर लॉर्ड सेंड टू अस टेबल फुल ऑफ फूड, मतलब उन्होंने अल्लाह से दुआ फरमाई कि अल्लाह हमें खाना दस्तरखान फरमाइए, मतलब खाना, ठीक है, खाना फ्रॉम हेवन, मतलब जन्नत से, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम जन्नत से खाना तलब कर रहे हैं, वो दुआ फरमा रहे। तो ये कुरान शरीफ हम पढ़ रहे, ठीक है। सो दैट इट मे बी एन ओकेशन ऑफ रिजॉइसिंग, एक रिजॉइसिंग का मतलब होता है खुशी का दिन, मतलब जब जन्नत से खाना तशरीफ़ आएगा, मतलब जब दस्तरखान सजेगी तो वो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो खुशी का दिन है, मतलब जब जन्नत से खाना आता है वो खुशी का दिन होता है। खुशी का दिन को बोलते हैं ईद का दिन। तो अल्लाह ताला ने ईद का लफ्ज़ मतलब खुशी, तो खुशी कब होती है, जब कुछ हमें नेमत मिलती है, ठीक है, जब हमें नेमत मिलती है। तो ईद मिलाद क्यों मनाते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन तशरीफ़ लाए थे, वो हमारे पूरे जहान के लिए रहमतुल आलमीन है, तो हमारे लिए वो रहमत है। तो जब खाना आया तो खुशी मनाए, राइट। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ईसा द सन ऑफ मरियम सेड ओ अल्लाह आवर लॉर्ड सेंड टू अस अ टेबल फुल ऑफ फूड फ्रॉम हेवन सो दैट इट मे बी एन ओकेशन ऑफ रिजॉइसिंग फॉर अस, मतलब हमें द फर्स्ट जो पहले गुजर चुके एंड द लास्ट ऑफ अस जो आने वाले हैं, एंड अ साइन फ्रॉम यू, ये अल्लाह की तरफ से निशानी है, एंड प्रोवाइड फॉर अस एंड यू आर द बेस्ट ऑफ प्रोवाइडर, बेशक अल्लाह ताला पालने वाला है। तो मतलब जब खाना आया जन्नत से तो खुशी का दिन होगा। तो जब हमारे नबी तशरीफ़ फरमाए तो हम खुशी का दिन क्यों नहीं मनाएं, समझ में आए। तो इसलिए हम ईद मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए थे, ठीक है। तो फ्रॉम दिस वी लर्न दैट टू सेलिब्रेट द डे ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्लेस बर्थडे इज़ प्रूवन थ्रू ए प्रॉफिट, बिकॉज होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्थ इज़ अ ग्रेटर लेसिंग दैन दिस ट्रे ऑफ फूड सेंड डाउन टू हज़रत ईसा, मतलब जो खाना आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका मर्तबा उससे बड़ा है। तो जब खाना आया तो खुशी का दिन है, तो जब नबी फरमाए तो हम खुशी का दिन क्यों नहीं मनाएं। तो बस दिस इंसिडेंट हेल्प्स टू प्रूव दैट परमिसिबिलिटी टू सेलिब्रेट स्पेसिफिक डेज अल्लाह's बाउंटी, जब भी अल्लाह हमें कुछ भी नेमत आता फरमाता है तो हमें खुशी मनाना चाहिए। अब सवाल है कि खुशी किस तरह मनाना चाहिए, तो डीजे निकाल के लोगों को तकलीफ़ पहुंचा के नहीं। जो जिस दिन हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल को जब हम ईद मिलाद मनाते हैं तो हमें दरूद शरीफ का विर्द करना चाहिए, नाते पाक पढ़ना चाहिए, गरीब लोग की मदद करना चाहिए, खाना जो ज़रूरतमंद उनकी हेल्प करना चाहिए। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश कर सकते हैं। तो किसी को तकलीफ़ देके मतलब इस तरह नहीं, और दरूद शरीफ मतलब पूरे मोहल्ला सजाओ ताकि हम बता दें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए। तो ये था सूरे मायदा जो 5वां सूरा है, ओके। और उसकी आयत थी 114। तो और एक बार आप लोग अच्छे से मतलब समझ लो क्या है, ठीक है। और बस यही दुआ करो कि अगर कुछ समझाने में गलत हो तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।